हाँ बच्चों, कल की क्लास में हमने 16.2 एक्सरसाइज के सवाल नंबर 10 तक हल कर लिए थे। आज की क्लास में बच्चों हम सवाल नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और मैं आपके सामने सवाल नंबर 11 को पढ़ करके सुना रहा हूँ। बच्चों सवाल नंबर 11 कह रहा है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। अर्थात एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा हुआ है। यदि बेलन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी बेलनाकार जो बर्तन है उसकी भीतरी त्रिज्या आपको दे रहा है 14 सेंटीमीटर और तो उसका भीतरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको बेलनाकार बर्तन के भीतरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 11, बेलन आपको आर दे रहा है 14 सेंटीमीटर और बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन आपको दे रहा है बच्चों 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। बेलनाकार बर्तन के आयतन का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। पाई का मान बच्चों 22/7, आर का मान, आर कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, तो आपको 14 गुणा 14 2 बार लिखना पड़ेगा इंटू एच। यहां से हम एच को ज्ञात करने जा रहे हैं 30,800। बच्चों मैं 7 से 14 को 2 बार काट देता हूं और अब आपको यहां से एच ज्ञात करनी है। यहां 30,800 पहले से लिखा हुआ है और 22, 2 और 14 ये इसके नीचे जाएंगे। 14 गुणा 22 गुणा 2। बच्चों सबसे पहले मैंने इसको 2 से काटा, कितनी बार काटा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और ये डबल 0। बच्चों मैं इसको 22 से काट रहा हूं, 22 से कटेगा ये बच्चों 700 बार और मैं इसको अब 7 से काट रहा हूं, ये 7 से कटेंगे ये 100 बार और 7 से ये कटेगा 2 बार। 2 से कटा ये 100 50 बार, यानी आपकी एच निकल करके आ गई 50 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है बेलन का भीतरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का भीतरी CSE यानी कर्व सरफेस एरिया, सूत्र होता है बच्चों 2πRh। इसमें सारे मानों को रख दीजिए 2 गुणा 22/7 गुणा बच्चों आर कितनी है 14, एच कितनी है बच्चों 50। देखो बच्चों 7 से 14 कटे 2 बार। अब आपको गुणा करना है 2 का 22 का और 2 का और 50 का, तो बच्चों ये आ जाएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अब बच्चों मैं सवाल नंबर 12 की ओर आ रहा हूं। बच्चों मैं सवाल नंबर 12 को आपके सामने मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। एक खोखला बेलन है उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों आपके सामने जो आकृति है क्वेश्चन नंबर 12 की,
वो इस तरीके की है। ये ऊपर से खुला हुआ है यहाँ से, और यहाँ से ये खुला हुआ है। ठीक है बच्चों, मैं इसकी नाप को लिखने जा रहा हूं। बच्चों इसकी मोटाई दे रहा है आपको। एग्जाम में चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चित्र केवल मैंने आपको समझाने के लिए ये बनाया है। ये तो हो गई देखो भीतरी त्रिज्या, और बच्चों ये हो गई बाहर की त्रिज्या। बाहर की त्रिज्या को हम लिखते हैं बड़ी आर से, और अंदर की त्रिज्या को लिखते हैं छोटी आर से। बच्चों मोटाई आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर। मोटाई कौन सी है बच्चों? देखो ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मोटाई हो गई 2 सेंटीमीटर। और आपको भीतरी व्यास बच्चों आपको दे रहा है 14 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास का मतलब हो गया अंदर की त्रिज्या। अंदर की त्रिज्या का मतलब कौन सी मानी है हमने? छोटी आर। तो छोटी आर हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। और एक आपको निकालनी है बाहरी त्रिज्या, यानी बड़ी आर निकालनी है, यहां से लेके यहां तक निकालनी है। तो बच्चों यहां से यहां तक कितनी है? 7, और ये कितनी है? 2। तो 7 और 2 कितनी हो गई? 9। बाहरी त्रिज्या आपकी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। और बच्चों इस बेलन की ऊंचाई, यानी यहां से लेके यहां तक, ये h है, ये आपको दे रहा है 26 सेंटीमीटर। h आपको दे रहा है 26 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है इस खोखले बेलन का ts है। खोखले बेलन का TSA, टोटल सरफेस एरिया। सूत्र होता है बच्चों 2 पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर, ब्रैकेट शुरू, h प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर। ये सूत्र होता है बच्चों। इसमें मैं सारे मानों को रखने जा रहा हूं। 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7, ब्रैकेट शुरू, बड़ी आर कितनी है बच्चों? 9, प्लस छोटी आर कितनी है बच्चों? 7, h कितनी है बच्चों? 26, बड़ी आर कितनी है बच्चों? 9, छोटी आर कितनी है बच्चों? 7। 2 गुणा 22/7 गुणा 9 और 7 कितने होते हैं बच्चों? 16 गुणा, ये कितने हो जाएंगे? 28। अब बच्चों मैं इनको काट रहा हूं, 7 से 28 कटेगा 4 बार। अब आपको बच्चों 2 का गुणा करना है, और 22 का गुणा करना है, 16 का करना है, और 4 का करना है। इनका गुणा करने के बाद बच्चों आएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो बच्चों। बच्चों अब मैं सवाल नंबर 13 की ओर जा रहा हूं, और सवाल नंबर 13 को बच्चों मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, जो कि मैंने अभी इससे पहले चित्र बनाया था, उसमें ऊपर से और नीचे से खोखला एक बेलन है, उसके वो नहीं है सिरे, ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 13, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। अंतः एवं बाहरी व्यास, बच्चों अंतः व्यास दे रहा है आपको 26 सेंटीमीटर। अंतः व्यास से बच्चों छोटी आर का मान निकल के आएगा, यानी 26 में, यानी व्यास के अंदर 2 का भाग देने से त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, जो आ गई 13 सेंटीमीटर। और एक आपको दे रहा है बाहरी व्यास। बाहरी व्यास आपको दे रहा है बच्चों 30 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास से बच्चों निकल के आएगी बड़ी आर का मान। 30 में 2 का भाग दिया तो बच्चों निकल के आया 15 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन के आयतन का सूत्र होता है बच्चों पाई
कोष्टक शुरू, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। इस सूत्र के अंदर हमें सारे मानों को रखना है, हल करना है और आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पाई का मान होता है बच्चों 22/7, ब्रैकेट शुरू, बड़ी आर का मान कितना है 15 का स्क्वायर माइनस छोटी आर का मान कितना है 13 का स्क्वायर, कोष्टक बंद, इंटू एच का मान कितना है 22/7। बच्चों यहां पर हम सूत्र लगाते हैं, कौन सा वाला, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला। तो बच्चों इसको मैं लिख रहा हूं 15 + 13 और दूसरे ब्रैकेट में 15 - 13 इंटू 20, 22/7 गुणा 15 और 13 कितने होते हैं बच्चों 28। 15 में से बाद 13 के कितने बच्चे बच्चों 2 गुणा 20। बच्चों 7 को मैंने 28 से काटा 4 बार। आपको बच्चों 22 का गुणा, 4 का गुणा, 2 का गुणा और 20 का गुणा करना है और इनका गुणा करने पे आ रहा है 3520 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन। नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों आपकी 16.2 एक्सरसाइज आज समाप्त हो चुकी है और अब हम 16.3 एक्सरसाइज की ओर हम जा रहे हैं। बच्चों 16.3 एक्सरसाइज में आकृति है शंकु। तो मैं आपको शंकु आकृति के सारे सूत्रों को लिखाने जा रहा हूं। देखिए आपका शंकु इस तरीके का होता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है टेढ़ी सी लाइन, इसको बोलते हैं हम एल और हम इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये बच्चों शंकु की त्रिज्या होती है, ठीक है। और बच्चों ये शंकु की ऊंचाई होती है। यही 3 चीज काम आती है। ये आर होती है शंकु की, ये शंकु की एल होती है जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं और ये शंकु की ऊंचाई होती है। बच्चों मैं शंकु के सूत्रों को बताने जा रहा हूं। शंकु का CSA का सूत्र होता है बच्चों πr/l। दूसरा शंकु का TSA टोटल सरफेस एरिया πr/l+r। तीसरा बच्चों शंकु का आयतन, सूत्र होता है बच्चों 1/3 πr²h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है l। इसका सूत्र होता है बच्चों h² + r²। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं l² = h² + r²। पांचवा बच्चों, पांचवा जो सूत्र है वो होता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार हो, बेलन का आधार हो या बेलन का सिरा हो, इन सभी का सूत्र यही होता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr²। शंकु के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों πr²। यही सूत्र है, इनको नोट कर लीजिए। फिर मैं एक्सरसाइज 16.3 की ओर आ रहा हूं। एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर पहला। बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर पहले को पढ़ के सुना रहा हूं। शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई
28 सेंटीमीटर आपको दे रहा है। शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में आपको तीन चीज ज्ञात करनी है, शंकु का CSA, शंकु का TSA और शंकु का वॉल्यूम। तीनों चीजें आपको इसके अंदर ज्ञात करनी है। और आपको R दे रहा है बच्चों, आधार की त्रिज्या दे रहा है 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालते हैं शंकु का CSA का सूत्र होता है पाई RL। अब बच्चों सबसे पहले आपको इसके अंदर L का मान पहले ही निकाल करके रख लेना है। L का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम L का मान निकाल लेते हैं। L निकालने का सूत्र होता है h² + r²। अंडरवुड में s कितनी है बच्चों? 28। r कितनी है बच्चों? 21। 28 × 28 कितने होते हैं बच्चों? 784। 21 × 21 कितने होते हैं बच्चों? 441। इनको जोड़िए बच्चों, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 12 की तो 80 की 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12। 1225 का वर्गमूल होता है 35 सेंटीमीटर। यानी आपने L को निकाल के रख लिया 35 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर सारे मान रखने हैं बच्चों। 22/7, R का मान है 21 और L का मान है 35। बच्चों ये आपको स्वयं हल करना है। इसको हल करने के बाद में जो भी आंसर आएगा उसके पीछे आप लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में हम स्क्वायर लगाते हैं। ये आपको हल करना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कुछ सवालों को आप भी हल करके देखें। अब बच्चों मैं निकाल रहा हूं शंकु का TSA, पाई RL + R। पाई का मान 22/7, R का मान कितना है बच्चों? 21, L का मान कितना है बच्चों? 35, R का मान कितना है बच्चों? 21। 7 को इससे काट दूं 3 बार, 22, ये आपको दिख रहा है, गुणा 3। इनको जोड़ के लिख दीजिए बच्चों, 5 और 1 6, 3 और 2 5। इन तीनों का गुणा करने पर जो भी चीज निकल के आएगी वो आपका होगा शंकु का TSA, और आपको पीछे लगाना है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में हम स्क्वायर लगाते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पर ज्ञात करने जा रहा हूं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r²h। 1/3 पाई का मान 22/7, R 21, और R कितनी बार आ रही है बच्चों? 2 बार। तो 21 गुणा 21 गुणा S कितनी है बच्चों? 28। देखो बच्चों 7 से तो 28 कटे 4 बार, और 3 से 21 कटे 7 बार। 22 का, 7 का, 21 का और 4 का गुणा करना है। गुणा करने की जो संख्या आएगी वो आयतन होगा, और उसके पीछे आपको लगाना है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इन तीनों के गुणा करके आपको देखने हैं, क्योंकि एग्जाम में बच्चों आपको हल करना है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको 5 बार काट भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 1 नोट कर लीजिए। अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 2 की तरफ। बच्चों मैं सवाल नंबर 2 आपके सामने मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन दे रहा है बच्चों आपको, तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई का मतलब है तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों शंकु में आपको ऊंचाई दे रहा है 24 सेंटीमीटर,
और आपको शंकु का आयतन दे रहा है, शंकु का आयतन आपको दे रहा है बच्चों 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों यहां से हम निकालेंगे आर। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें मान रख दीजिए जो मान आपके पास हैं। 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर आपको ऐसे ही रखना है, गुणा एच का मान कितना है 24 बराबर 1232। बच्चों आपको यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालना है। निकालना तो हमको बेसिकली आर का है, लेकिन सबसे पहले हम आर स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। तो 1232 ये 3 कहाँ पहुंचेगा बच्चों ऊपर, और नीचे आएगा 22 और 24। ये 22 और ये 24। इसको काटिए बच्चों। देखो 3 से 24 को काटा मैंने 8 बार। अब बच्चों मैं 8 को काट रहा हूं। देखो मैं आपको यहां बता रहा हूं 8 1 8 कितने बचे 4, 3 उतारा 8 5 40 कितने बचे 3, 2 उतारा और 8 चौक 32। बच्चों ये कट गया 154 बार। और बच्चों 22 से ये कटेंगे 7 बार। बच्चों यहां पर ये 7 रह गया है, यहां 7 और आएगा। आर स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 7 गुणा 7 49। और यहां से बच्चों आपको आर का मान निकालना है। वर्ग का पक्षांतरण वर्गमूल के रूप में होता है, ये हो गया √49। और √49 किस चीज का मान होता है 7 का, यानी आपकी आर निकल के आती है 7 सेंटीमीटर। आपके पास में एच तो है 24 और आर आ चुकी है 7, और आपको निकालनी है तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालनी है। और एल निकालने का सूत्र है बच्चों h² + r²। बच्चों एच कितनी है आपकी 24 का स्क्वायर प्लस आर कितनी है बच्चों 7 का स्क्वायर। एल बराबर 24 गुणा 24 कितने होते हैं बच्चों 576। 7 गुणा 7 कितने होते हैं बच्चों 49। और बच्चों जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 625। मैं आशा करता हूं कि 625 का वर्गमूल आपको आता होगा। 625 वर्गमूल होता है 25 का, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। यानी इस सवाल की तिर्यक ऊंचाई अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई 25 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 3 की तरफ, और मैं सवाल नंबर 3 को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको शंकु की नाप लिखने जा रहे हैं बच्चों। आधार की त्रिज्या है, आधार का व्यास दे रहा है 14 मीटर। लिख देता हूं मैं आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। व्यास से हमेशा त्रिज्या निकल के आती है, और व्यास में 2 का भाग देने से त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। तो यहां से आर निकल के आएगी, 14 में 2 का भाग दिया तो 7 आ गई आपकी त्रिज्या। और आपको ऊंचाई दे रहा है 25 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपसे शंकु का टीए से पूछ रहा है। सबसे पहले बच्चों इसकी एल ज्ञात करेंगे हम, और एल निकालने का सूत्र होता है h² + r²।
एच कितनी है 25, आर कितनी है 7। ये हो गए बच्चों 625 और ये हो गए आपके 49। बच्चों आपसे पूछ रहा है शंकु का TSA, और TSA का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। इस सवाल को बच्चों में थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। आधार का व्यास आपको दे रहा है 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को बच्चों हम किससे लिखते हैं एल से। तो एल है आपकी 25 और आपसे पूछ रहा है शंकु का TSA। ये इसका सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट शुरू एल प्लस आर। इसमें मान रखिए 22/7। आर कितनी है बच्चों 7, ब्रैकेट शुरू। एल कितनी है बच्चों 25, आर कितनी है 7, 7 से 7 कटा 22 गुणा 25 प्लस 7 कितने होते हैं बच्चों 32, और इनका गुणा करने पर आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं। नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों मैं सवाल नंबर 4 की तरफ आ रहा हूं। बच्चों सवाल नंबर 4 में कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। शंकु, हम शंकु की नाम को लिखने जा रहे हैं और शंकु की त्रिज्या दे रहा है आपको बच्चों 14 सेंटीमीटर और आपको तिरछी ऊंचाई दे रहा है 50 सेंटीमीटर। और आपको यहां से दो चीज याद करनी है, शंकु का CSA और शंकु का TSA। सबसे पहले क्या करते हैं शंकु का CSA। शंकु के CSA का सूत्र है पाई आर एल। मानों को रख रहा हूं 22/7 आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 14, एल कितना है बच्चों 50, इसको इससे काटा 7 बार। ये गुणा आपको करना है, 22 का गुणा करना है, 7 का गुणा करना है और 50 का गुणा करना है। गुणा करने पर जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं शंकु का TSA। शंकु के TSA का सूत्र है पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान बच्चों 14, एल का मान 50, आर का मान 14। देखो बच्चों 7 को मैंने काटा 14 से 2 बार, तो ये 22 गुणा 2 44 गुणा 50 और 14 कितने होते हैं बच्चों 64। इनका गुणा आपको करना है, वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका TSA। अब हम बच्चों आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रहा है और आधार की त्रिज्या दे रहा है 6 सेंटीमीटर। आर दे रहा है आपको 6 सेंटीमीटर और बच्चों आपसे पूछ रहा है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख रहा हूं बच्चों 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान
6 गुणा 6, ये समझ में आ गया बच्चों। मैंने 6 गुणा 6 क्यों लिखा है? क्योंकि आर स्क्वायर है। H 8, 3 से 6 कटे 2 बार। बच्चों आपको गुणा करना है 22 का, 2 का, 6 का, 8 का। गुणा करने पे आ रहा है बच्चों, नीचे क्या चल रहा है? 7। अब आपको 7 का भाग देना है और 7 का भाग देने पे आएगा 301.7 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन होने के कारण यहाँ पर आपको क्यू लगाना है। नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों अब मैं सवाल नंबर 6 की तरफ आ रहा हूं। सवाल नंबर 6 मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का CS आपको दे रहा है बच्चों 1884.4 मीटर स्क्वायर। और बच्चों CSA का सूत्र होता है पाई RN बराबर 188.4 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ता हूं बच्चों। इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रहा है बच्चों 12। इसके आधार की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है L आपको दे रहा है 12 मीटर। ठीक है बच्चों। और आपसे आधार की त्रिज्या पूछ रहा है, यानी आपसे R बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो बच्चों इस मान को इसके अंदर आप रख दीजिए 22/7 आ रहा है समझते बच्चों, इंटू R। ये आपको ज्ञात करनी है। L का मान 12 बराबर 1884.4। R आपको ज्ञात करनी है तो R को अकेला कर लीजिए 1884.4 अपॉन ये 22 और 12 तो नीचे आ जाएंगे बच्चों। 22 गुणा 12, ये 7 का पहुंचेगा बच्चों ऊपर। सबसे पहले बच्चों इसका यहाँ से पॉइंट हटाइए। जब पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1, तो नीचे आ जाएगा 10। इसको हमें काटना है। काटने के बाद में जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखो बच्चों पहले मैं इसको 2 से काटता हूँ। 2 से करके ये 5 बार और 2 से इसको काट रहा हूँ। 2 9 में 18, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब बच्चों 9422 का गुणा आप 7 से कीजिए और गुणा करने पे आ रहा है बच्चों 65954। नीचे बच्चों कौन कौन सी संख्या बच रही है? नीचे बच रही है 22, 12 और 5। इनका गुणा करने पे आ रहा है 1320 और इसके अंदर जब इसका भाग देंगे तो बच्चों निकल के आएगा 49.96। लगभग में आता है बच्चों ये। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्या लिखा हुआ है? 49.9, यानी 50 के बिल्कुल आसपास है। तो आप पेपर में ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन तुम्हारी किताब में 49.96 को 50 लिखा गया है, क्योंकि ये जो 50 है ये 49.9 के बिल्कुल नजदीक है। 49.9 के बाद की संख्या आ रही है, यानी ये बिल्कुल ही 50 के पास है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, यानी आधार की त्रिज्या हो जाएगी 50 मीटर। आज बच्चों इतना ही काफी। हम बाकी पढ़ेंगे कल और खूब मेहनत कीजिए बच्चों।